अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ABC एकेडमी। पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 सीखा था। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के जवाबदार परिबળ यानी प्रथम विश्व युद्ध किस वजह से हुआ उसके परिबળ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध माटेना जवाबदार परिबળों। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में सीखना। तो पहला परिबળ है आर्थिक परिबળ। तो आर्थिक परिबળ में क्या है देखते हैं हम। ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને સંસ્થાનવાદના ઝડપી ફેલાવાને લીધે યુરોપના દેશોને પુષ્કળ કાચા માલની જરૂર पड़ती હતી। तो औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे होती गई तो संस्थानवाद बहुत फैलता गया। संस्थानवाद का मतलब क्या होगा, बहुत सी कंपनियां दूसरे देशों में शुरू होने लगी जिससे यूरोप को बहुत सारे काचे माल की ज़रूरत पड़ती थी। 19મી સદીને અંતે જર્મનીએ એશિયા અને આફ્રિકાના બજારોમાં ઇંગ્લેન્ડ તથા फ्रांसની तुलनाમાં माल ઓછી कीमते વેચવા માંડ્યો। अब 19वीं सदी के एंड में क्या हुआ, जो जर्मनी थी, जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका के बाज़ारों में इंग्लैंड और फ्रांस की तुलना में यानी इंग्लैंड और फ्रांस के कंपेयर में माल बहुत कम कीमत में बेचने लगी। आ रीते तेणे इंग्लैंड और फ्रांसना एशिया तथा आफ्रिकाना बजारों तोड़वा मांड्या। इंग्लैंड, फ्रांस, एशिया और अफ्रीका के बाज़ारों को तोड़ने लग गए क्योंकि वो लोग माल बहुत कम कीमत में बेच रहे थे। परिणामे जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस साथे तीव्र आर्थिक स्पर्धा थी। जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ बहुत ही आर्थिक स्पर्धा करी क्योंकि वो लोग कम कीमत में बेच रहे थे। जाहिर सी बात है, जो कम कीमत में माल बेचेगा लोग उन्हीं से माल खरीदेंगे। तो इसमें बहुत उनके बीच में कंपटीशन यानी कि स्पर्धा बढ़ गई। दूसरा परिबળ है लश्करवाद। इसमें देखते हैं क्या है। પાડોશી દેશોના આક્રમણના ભય અને શંકાથી ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી, રશિયા વગેરે દેશોએ સ્વરક્ષણના બહાના હેઠળ પોતાના લશ્કર અને શસ્ત્ર સામગ્રીમાં વધારો કરવા માંડ્યો। तो जो पड़ोसी देश थे उनके डर से, उनका हमला करने के डर से यानी कि आक्रमण करने के डर से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटाली और रशिया इस तरह के देशों ने खुद का रक्षण करना यानी स्वरक्षण, खुद के रक्षण के बहाने से अपनी लश्कर और शस्त्र सामग्री में વધારા कर लिया। लश्कर मतलब अपनी आर्मी फोर्स बढ़ा ली और शस्त्र सामग्री मतलब अपने हथियार भी बढ़ाने शुरू कर दिए। आम आर्थिक स्पर्धा में लश्करी स्पर्धा उमेराता युद्धનું वातावरण सर्जाયું। तो इस तरह से लश्करी की आर्थिक स्पर्धा की वजह से उन्होंने लश्करी और हथियारों में जो વધારા किया उस वजह से युद्ध का वातावरण हो गया हर जगह पर। तीसरा परिबळ है जुद्धबंदियों, गुप्त संधियों। इसमें क्या है देखते हैं। ईस्वी सन 1914 पहला जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया और तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूरोप के जो राष्ट्र थे उनके अलग अलग जूथ बन गए। तो पहला जूथ बना जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया और तुर्की के बीच और दूसरा जूथ बना इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान के बीच। तो ये चीज़ हुई 1914 के पहले। यूरोप के जो राष्ट्र थे वो दो भाग में बट गए, दो जूथ में, दो ग्रुप में बट गए। आगे देखते हैं। आ બંને જૂથો વચ્ચે ઈર્ષ્યા, दुश्मनावट, आशंका, भय, तिरस्कार ने संघर्षनी स्थिति सर्जाई। तो ये जो जूथ बन गए उनके बीच में दुश्मनी हो गई, ईर्ष्या मतलब दोनों में आपस में जलन हो गई, एक दूसरे से ही डरने लग गए। तो इस तरह की स्थिति बन गई। प्रथम विश्व युद्धનું આ મહત્વનું પરિબળ હતું। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्व का परिबળ बना। चौथा परिबળ है प्रथम विश्व युद्ध का उग्र राष्ट्रवादनी भावना। बेल्जियम और ग्रीसनी स्वतंत्रता तेमज इटाली और जर्मनीનું एकीकरण થયું। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, बेल्जियम और ग्रीस अलग अलग हो गए यानी स्वतंत्र हो गए, दूसरी तरफ इटाली और जर्मनी एक हो गए। यूरोपना આગળ પડતા રાષ્ટ્રોએ પોતાની પ્રજાને ઉગ્ર અને આક્રમક દેશભક્તિના પાઠો શીખવ્યા। यूरोप के जो राष्ट्र थे और उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत ही उग्र बनाया और आक्रामक अपनी देशभक्ति के पाठ सिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने अलग अलग भाषण दिए अपने देश की प्रजा के लोगों को और उन्होंने उकसाया उनकी देश की प्रजा को। પોતાના देश માટે प्रेम અને બીજા राष्ट्रों प्रत्येની घृणाने उत्तेजन आपवा માંડ્યું। तो यूरोप के लोगों ने अपने ही प्रजा को अपने देश के लिए देशभक्ति सिखाई और दूसरे राष्ट्रों के प्रत्येक घृणा मतलब उनसे
चिढ़ना सिखा दिया। જર્મનીનો सम्राट कैसर विलियम बीजो अत्यंत महत्वाकांक्षी અને साम्राज्यवादी હતો। जर्मनी का जो सम्राट था कैसर विलियम बीजो, जिनका आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, वो बहुत ही साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी का मतलब उसको बहुत सारे राज अपने कब्जे में करना था, तो उसको बोलेंगे साम्राज्यवादी। તે વિશ્વ પ્રભુત્વની નીતિમાં માનતો હતો। वो किस चीज़ में मानता था? विश्व प्रभुत्व। इसका मतलब होगा विश्व के जितने भी देश हैं उस पर हमारा ही प्रभुत्व हो, हमारा ही कब्जा हो। तो इस नीति में वो मानता था। તે પોતાની પ્રચંડ લશ્કરી તાકાતથી ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સને ડરાવીને પોતાનું ધાર્યું કરાવવા ઈચ્છતો હતો। तो जो कैसर विलियम था, जर्मनी का सम्राट, वो क्या चाहता था? उसने क्या किया? अपनी जो लश्करी थी, उसकी जो आर्मी फोर्स थी, उसकी ताकत से उसने इंग्लैंड और फ्रांस को डरा धमकाकर उसके मनमर्जी का कराना चाहा। વિલિયમની નીતિએ જર્મની અને સમગ્ર વિશ્વને યુદ્ધના મુખમાં ધકેલ્યું। तो ये जो विलियम की विश्व प्रभुत्व की नीति थी, उसकी लालच की वजह से उसने जर्मनी को और पूरे ही विश्व को युद्ध के मुख में डाल दिया। पांचवा परिबळ है वर्तमान पत्रों फाड़ो। तो अब वर्तमान पत्र का मतलब क्या होगा? जो न्यूज़पेपर होते हैं वो, तो उस दौरान भी न्यूज़पेपर हुआ करते थे, वर्तमान पत्र हुआ करते थे। जैसा कि हमको अभी भी पता है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ भी बहुत जल्दी फैल जाती है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी चीज़ें जल्दी फैल जाती, अफवाह फैल जाती है। अब वो बात सच हो या झूठ हो हमें नहीं पता होता, लेकिन उस टाइम पर सोशल मीडिया जैसा कुछ नहीं था, लेकिन वर्तमान पत्र हुआ करते थे। ये जो भी चीज़ें हो रही थी उस वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले उस टाइम वर्तमान पत्र में कुछ भी लिख दिया करते थे। યુરોપના વર્તમાનપત્રના આકરા અને झूठा લખાણોએ युद्धની भूमिका સર્જી। तो युद्ध अंदर तो धीरे धीरे सभी राष्ट्रों के बीच में जलन तो पैदा हो ही रही थी, लेकिन उस जलन को आग में बदल दिया वर्तमान पत्रों ने। यूरोप के जो वर्तमान पत्र थे उन लोगों ने उसमें झूठे लखान लिख दिए, मतलब गलत अफवाह फैलाई उन्होंने। आगे देखते हैं। યુદ્ધ અંગેનું તત્વજ્ઞાન। यूरोपમાં બધે युद्ध एज कल्याणની નીતિએ जोर पकड़ी। यूरोप में एक ही चीज़ थी सभी लोगों के मन में कि युद्ध एज कल्याण, युद्ध होगा तो ही भला होगा। ટ્રીટ્સ્કે નામના જર્મન લેખકે શક્તિમાનને જ જીતવાનો હક છે અને युद्ध એ राष्ट्र जरूरियात છે ना सिद्धांतों प्रचलित करे। ट्रीट्स्के जो जर्मन के एक लेखक थे, उन्होंने ये लिखा कि शक्तिमान ने जीतवानो हक है, यानी जो ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसी को जीतने का हक है। और युद्ध ए राष्ट्र की जरूरियात है, लड़ाई करना राष्ट्र की, देश की ज़रूरत है, ऐसे सिद्धांतों को प्रचलित करके युद्ध को और बढ़ावा दिया। नित्से नामना जर्मन लेखक के युद्ध ने पवित्र कार्य गणाव्યું। नित्से नाम के जो जर्मन के लेखक थे, उन्होंने युद्ध को पवित्र काम है ऐसा गिनाया। सातवां है તાત્કાલિક કારણ। ઓસ્ટ્રિયાના રાજકુમાર આર્કડ્યુક ફર્ડિનાન્ડ અને તેની પત્નીના બોસ્નિયાની રાજધાની સારાજેવોમાં સર્બિયાની કાળા હાથ એટલે કે બ્લેક हैंड नामनी उग्र संस्थाना सभ्ये खून કર્યા। तो अब प्रथम विश्व युद्ध होने का तात्कालिक कारण ये भी था। तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यूक फर्डिनांड, जिनका आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हो, और उनकी पत्नी, तो इनका खून हो गया। अब वो खून किसने किया? तो बोस्निया एक जगह का नाम है, उसकी जो राजधानी है साराजेवो, वहाँ एक जगह है सर्बिया, वहाँ पर एक संस्था थी काड़ा हाथ यानी कि ब्लैक हैंड, उनकी एक संस्था थी। उनके किसी सभ्य ने आर्कड्यूक फर्डिनांड और उनकी पत्नी का खून कर दिया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण ये उठा कि उनका खून हुआ। यहाँ आप फोटो देख सकते हो, ये जो ब्लैक हैंड है, जो संस्था थी, वो उनके सभ्य है ये। આ ઘટના પાછળ સર્બિયાનો હાથ હોવાનો ઓસ્ટ્રિયાએ આક્ષેપ મૂક્યો અને 48 કલાકમાં તેના ગુનેગારને પકડી ऑस्ट्रिया समक्ष हाजिर करवानो सर्बिया ने आखिरी नामું આપ્યું। तो ये जो खून की घटना हुई, जो ब्लैक हैंड संस्था ने उनका खून किया, तो ऑस्ट्रिया के लोगों ने कहा कि इस खून के पीछे सर्बिया का हाथ है और 48 घंटे में उसके गुनहगार को पकड़ना है और ऑस्ट्रिया के सामने हाजिर करना है। सर्बियाए पोते आ घटनाथी अजाण होवानुं जाहिर कर्युं और सर्बिया ने तो ये कह दिया कि भाई हमें तो पता ही नहीं ये खून क्या हुआ, हमें तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इस घटना से वो पूरे अनजान है।
ऑस्ट्रियाई सर्बियानी दलील सामने नहीं और ऑस्ट्रिया वाले इस तरह से चुप बैठने वाले नहीं थे। तो जो सर्बिया ने बोल दिया कि हम तो जानते ही नहीं हैं इस घटना के बारे में, इस खून के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की एक भी दलील नहीं सुनी और 28 जुलाई 1914 के रोज़ उन्होंने सर्बिया के सामने युद्ध जाहिर कर दिया। આમ ઓસ્ટ્રિયાના રાજકુમાર અને તેની પત્નીના ખૂનનો બનાવ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું કારણ बन्यो। तो एंड में प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण क्या बना? ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनांड, आर्कड्यूक फर्डिनांड, और उनकी पत्नी का जो खून हुआ, इस घटना से प्रथम विश्व युद्ध हुआ।